बोलूं। श्री 1008 चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ जिनालय, जो कि जैन गली हाथरस में स्थित है। यह जिन मंदिर लगभग 300 साल प्राचीन स्थित है। तुम्हारे पास लोशन रखा है ना? फोटो एकदम क्लियर आ रहा है। पूजा करो तो मैं 10 बजे आ जाएंगे फोटो। श्री 1008 पदम प्रभु भगवान या मूल नायक इस वेदी जी पर विराजमान है, जिसमें सभी 8 नवग्रह जिन मूर्ति विराजमान है। ऊपर का दिल ले लेना सब।
इस वेदी के मूल नायक श्री 1008 महावीर भगवान हैं। ये वेदी श्री 1008 चंद्रप्रभु भगवान की मूलनायक प्रतिमा विराजमान है, जिसमें स्फटिक मणि की व चांदी की प्रतिमा जी हैं। बहुत प्राचीन प्रतिमा जी हैं। एक 1008 महावीर स्वामी की इस वेदी जी में मूलनायक प्रतिमा विराजमान है। दोनों काले पाषाण की जो प्रतिमा जी हैं वो भगवान नेमनाथ भगवान की हैं। इस वेदी में काफ़ी प्राचीन प्रतिमा जी विराजमान है और चांदी की और उसकी तो रहने दो उसको, चांदी की और बहुत प्राचीन प्रतिमा जी इस वेदी में विराजमान है। ज़्यादा लंबी नहीं है यार। अच्छा तो अभी तो टाइम लगेगा भैया, मुझे बोलते हैं घंटा भर लगेगा। तो अपना वो नाप तो दे देना। अच्छा अभी दोनों तरफ छन्ने से ऐसे लटका दिए लोग आगों में, बिल्कुल सेंस ही नहीं। गुब्बट की लाइट जला के ना आता लाइट उन दोनों को वैराग्य है या आदमी का वैराग्य
समुद्र पूरा पूरा ही लेते इसकी टाइल भी हटवा दूंगा। आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष दीजिए सदा। भगवान पार्थात भगवान अच्छा शांति सागर जी महाराज का क्लोजअप ले लेंगे। इन दोनों को एक में कर दिया। अब हम छोटा जैन मंदिर श्री 1008 नेमनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जिनालय में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके शिखर करीब 21 फुट ऊंचा है। और ये शिखर पहले नहीं था, लेकिन कुछ ही करीब 15-20 वर्ष पहले ये शिखर का निर्माण हुआ है इस जैन मंदिर जी में। आज चले जाएंगे तो
श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जो कि जैन गली हलवाई खाना हाथरस में लगभग 300 वर्ष पूर्व श्री भक्तामरवत जी जैन सौवानी द्वारा अपने निजी द्रव्य से निर्माण कराया गया। लेकिन अंत में सीढ़ियों के लिए ये कहकर कि मुझ पर सीढ़ियों के लिए पैसा नहीं है और ये मंदिर समाज को सौंप दिया गया और तब से इसका प्रबंध निरंतर समाज करती आ रही है। इस मंदिर में पिछले 25 साल से जीर्णोद्धार का कार्य निरंतर जारी है। कभी समूहशरण का, कभी चित्राम का, कभी मंदिर के और जो भी निर्माण कार्य होते रहते हैं। इस समय भी ये निर्माण कार्य फरसों का चल रहा है। ये मंदिर अपनी इसमें एक अद्वितीय विशेषता है कि इस मंदिर की वास्तुकला और इसकी बनावट एक अद्वितीय बनावट है। जो भी साधु संत मुनि महाराज आते हैं वो इस मंदिर को देखकर ऐसा कहते हैं कि निश्चित ही अगर ये मंदिर कहीं रोड पर होता तो ये आज एक तीर्थ स्थान घोषित कर दिया गया होता। लेकिन समय के अनुरूप जैसी भी व्यवस्था, एक छोटी सी जैन समाज हाथरस बाहर के जो भी श्रद्धालु यहाँ से प्रवास कर गए, उनके सहयोग से ये जिन मंदिर का जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य बराबर चलता रहता है। करीब 20 साल पहले ये समूहशरण में सोने का पुनः कार्य कराया गया और इसके चारों तरफ जो चित्राम है उसका भी पूर्ण जीर्णोद्धार कराया गया। ये मंदिर दर्शनार्थियों के लिए और जो यहाँ से प्रवासी लोग चले गए उनके लिए अद्वितीय श्रद्धा का केंद्र है। और जो भी यहाँ एक बार इस जिन मंदिर में दर्शन के लिए आता है बहुत ही संतोष और उसको हृदय में शांति प्रदान होती है। ये मंदिर लगभग 50 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और उसके बाद करीब 11-15 फुट का समूहशरण विराजमान है और उसके ऊपर करीब 41 फुट की गुम्मट है। ये गुम्मट ये किद्वंती है कि ये गुम्बद से कभी ताजमहल यहाँ हाथरस से आगरा जो कि पास में ही है, यहाँ से ताजमहल की दिखता था, ऐसी किद्वंती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो हाथरस के प्रवासी भाई बहन हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में निरंतर और पूर्ण सहयोग अपना तन मन धन से दिया है। ऐसी मेरी भावना है कि इस मंदिर में जो भी शेष निर्माण कार्य रह गए हैं वो भी पूर्ण हो जाएं। थोड़ा सा समाज के लोगों की ये इच्छा है कि इस मंदिर में, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है, 50 फुट ऊंचा ये जिन मंदिर है, तो इस पर लिफ्ट का भी एक कार्य हो जाए तो समाज के बुजुर्गों को इसमें दर्शन करने के लिए सुविधा रहेगी। प्रयास जारी है, जो भी होता है समय ही इसका निश्चित है। यहाँ छोटा नेमनाथ दिगंबर जैन मंदिर ये हाथरस का प्राचीनतम जैन मंदिर है और इस मंदिर में मूल नायक श्री नेमनाथ भगवान विराजमान हैं। इस मंदिर में भी अभी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी समाज की ये ऐसी भावना हुई कि इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया जाए। तो अभी शुरू पिछले 6 महीने से ही इस मंदिर के बाहर चबूतरे का फर्श वगैरह लग चुका है। मंदिर के भीतर प्रांगण में भी ये जल्दी ही कुछ ना कुछ इसमें संशोधन और सुधार कार्य कराने की समाज की भावना है। और इस मंदिर की एक और विशेषता है कि मारवाड़ी समाज के यहाँ देव विराजमान हैं। जो लोग प्रयोजन वगैरह जब भी करते हैं तो वो हाथरस आकर ही करते हैं। ऐसी कहावत है कि जो देव या तो शेखावाटी में विराजमान है या केवल हाथरस शहर आगरा के बहुत ही नज़दीक है, आगरा अलीगढ़ के बीच में हाईवे पर स्थित है ये शहर। यहाँ लोग शेखावाटी के बाद केवल यहाँ ही उन मारवाड़ी समाज के देव विराजमान हैं और इसलिए वो सब लोग जो भी आसपास उत्तर प्रदेश वगैरह इधर उधर चले गए हैं, प्रवास कर गए हैं हाथरस छोड़ के, वो सब लोग यहाँ अपने प्रयोजन के लिए आते हैं। इसके साथ ही साथ समाज की ओर से जैन आश्रम,
जैन पाठशाला और एक स्वर्गीय कमलेश देवी जैन होम्योपैथी केंद्रीय चिकित्सालय का यहाँ संचालन हो रहा है। बराबर में ही जैन धर्मशाला है, संत भवन है, जिसमें कि यात्रियों के रुकने के लिए संपूर्ण व्यवस्था समाज के द्वारा निःशुल्क की जाती है। मेरा प्रवासी भाइयों से विशेषकर निवेदन है कि वो इस हाथरस शहर के प्रति अपना लगाव और अपना तन मन धन का जो सहयोग हमें बराबर देते रहे हैं, वो इस सदैव की भांति हमें आगे भी अपना निरंतर अपनी भावना इस हाथरस के लिए, इस हाथरस के जिन मंदिरों के लिए अपनी बनाए रखें। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।